Hello everyone, welcome back to this channel. I'm Diksha. So, as we know that we are discussing this chapter, the end of bipolarity. Till now, we are done with communism versus democracy. We talked about USA, USSR in detail. After this, we discussed about some important facts related to the Berlin Wall. Then after that we discussed about the Soviet Union or Soviet system, merits of Soviet system, demerits of Soviet system, stagnation, Gorbachev and the disintegration we discussed. Then Commonwealth of Independent States, why did Soviet Union disintegrated? Its causes, military, political, economic, सारे causes हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद रोल ऑफ गॉर्बेचव हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. Then rise of the nationalism and the desire for sovereignty, this is what we discussed. Then consequences of disintegration of Soviet Union, ये भी हमने डिस्कस किया था. एंड ऑफ कोल्ड वॉर भी हमने डिस्कस किया था. इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज डिस्कस किया था. राइट, सो नाउ वी आर ऑन शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम. अगर हम शॉक थेरेपी, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम. सी बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग दैट जब ये कोलैप्स हुआ, पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है, कम्युनिज्म वाला सिस्टम है, ये सारा कोलैप्स हो जाता है. सारा कोलैप्स होने के बाद बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि पेनफुल प्रोसेस देख रही हैं इस ट्रांजिशन की वजह से. देखो ट्रांजिशन कौन सा हो रहा है, हम ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. I will give the link of previous videos in the description. You can check from there. So basically what we can say here कि हम यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ टिल्ट होते हुए देख रहे हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी को, या हम कह सकते हैं सोशलिस्ट सिस्टम को. तो ये पूरी की पूरी जो चैप्टर की थीम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. और वो फैक्टर्स क्या हैं? वो फैक्टर्स बेसिकली कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे हम जहाँ पर बात कर रहे हैं अपने सोशलिस्ट नेचर से कैपिटलिस्ट नेचर की तरफ चेंज होने की. राइट, तो हमने इस पूरे चैप्टर में कहानी जो पढ़ी है वो 1991 के आसपास की स्टोरी पढ़ी है. 1945 से 1991 तक जब डिसइंटीग्रेशन हुआ उस टाइम पीरियड की स्टोरी हमने पूरी पढ़ी है. टाइम पीरियड की स्टोरी के बाद अब हम 1991 एंड आफ्टर मैथ भी हम इसको बोल सकते हैं कि 1991 और उसके बाद की जो कहानी है उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे. राइट, तो अब बेसिकली क्या है कि ट्रांजिशन फेज स्टार्ट हो रहा है. 1991 में इट वाज क्लियर कि अभी आपका क्या हो गया है, अभी डिसइंटीग्रेशन हो गया है और जो हमारा कम्युनल सिस्टम है ये पूरा का पूरा, कम्युनिस्ट सिस्टम जो है ये पूरा का पूरा आपका कोलैप्स हो गया है, गिर चुका है. द गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिज्म, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीपल जो 15 कंट्रीज थी उन सब की एक यूनियन थी, सोवियत यूनियन, वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है. राइट, तो अब आगे का रास्ता हमें डिसाइड करना है. वो रास्ता डिसाइड क्या क्या किया था, किस तरह की चीज़ें थी, उसी प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो वही हमारा ट्रांजिशन पीरियड है. ट्रांजिशन पीरियड का मतलब है कि जब जहाँ पर चेंज हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी चेंज हो रही है, तो उस पॉलिसी के चेंज होने के बाद क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं या किस तरह की कंडीशन होती है या वो फेज़ कैसा होता है. ट्रांजिशन एक फेज़ होता है जिसमें हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर थिंग को. राइट, तो यहाँ पर जब हम वो थिंग की हम क्या बात करें, हम एक आइडियोलॉजी की बात करें कि हम सोशलिज्म से कैपिटलिज्म बनने की बात कह रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म इज नोन एज शॉक थेरेपी. राइट, तो अब यहाँ पर हम पूरा का पूरा ध्यान से अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा हम इकोनॉमिक मॉडल चेंज कर रहे हैं, पूरा रीजनरेट कर रहे हैं उसको, या हम एक रीजनरेट कर रहे हैं नए मॉडल को. राइट, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक हियर अबाउट. जो ये 15 कंट्रीज थी ये कुछ पेनफुल प्रोसेस के थ्रू गुजरी हैं. ट्रांजिशन फेज चल रहा है इनका. ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम की जगह अब ये कहाँ बन रही हैं, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम बना रही हैं. और जो मॉडल है आपका ट्रांजिशन, जैसे रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप, ये सब इन्फ्लुएंस्ड हैं कुछ अलग अलग मॉडल से. और वो इन्फ्लुएंस्ड मॉडल कौन सा है आपका, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ. वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के आइडियोलॉजीज़ के थ्रू या उनके इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर जब ट्रांजिशन होता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम शॉक थेरेपी बोलते हैं.
जब ये शॉक थेरेपी की अगर हम बात करें तो शॉक थेरेपी बेसिकली वेराई करती है उसकी इंटेंसिटी और स्पीड में, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो सेम रहेंगी, फीचर्स, डायरेक्शन वो सब सेम रहेगा, राइट। तो बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग, देखो जो न्यूली बॉर्न कंट्री है अब उन सबको फंडिंग चाहिए तो ऑब्वियस है कि हमारे पास जो एक सबसे बड़ा सोर्स है फंडिंग का वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अब ऐसा तो नहीं है, आप देखिए यहाँ पर हमें बहुत सटीक सी चीज़ें दिख रही हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, लेकिन हम अगर लॉजिक लगाएं तो हमें पता चलेगा, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है हर टॉपिक में, हम अगर लॉजिक लगाएं तो हमें पता चलेगा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आपको बिना किसी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हुए आपको लोन नहीं देने वाले हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि उनकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स रही हों, राइट। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, उनकी अपनी कुछ स्ट्रेटेजी रही हो लोन प्रोवाइड कराने की, एक असिस्टिव हैंड देने की। तो यहाँ पर यही टोटल शिफ्ट जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हो रहा है, ये अब क्या कर रहा है, ये रूट दे रहा है कि हमें जो सोवियत पीरियड था ना उसको पूरी तरीके से एक तो इवॉल्व करना है, दूसरा उसको पूरे तरीके से ख़त्म करना है। ख़त्म ऑब्वियस है कि अगर आप कैपिटलिस्ट बनेंगे तो आपको सोशलिज्म छोड़ना पड़ेगा, जो पहले आपकी आइडियोलॉजी थी उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो दैट वाज देयर। अब इस पीरियड में हम क्या बात कर रहे हैं, इस पीरियड में हम बात कर रहे हैं कि सबका मतलब तो ये हुआ कि हम प्राइवेट ओनरशिप को डोमिनेट करने दें, प्राइवेट ओनरशिप का हम एक पैटर्न जो फॉलो करते हैं कैपिटलिज्म में उसको फॉलो करें। यहाँ पर प्राइवेट मेंबर्स को, प्राइवेट सिटीजन्स को या फिर प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रॉपर्टी ओनरशिप की। आफ्टर दिस प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट्स एसेट एंड कॉरपोरेट ओनरशिप पैटर्न्स वर टू बी इमीडिएटली बॉट इन। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पैटर्न्स हमें लाने पड़ेंगे। आफ्टर दिस प्राइवेट फार्मिंग होगी। अभी तक हमने क्या देखा था कि स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि प्राइवेट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, राइट। तो प्राइवेटाइज यहाँ पर करने की हम बात कहेंगे, सबसे पहला जो प्रोसेस होगा कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ने का उसमें प्राइवेटाइजेशन आएगा। इसी ट्रांजिशन को हम रूल करते हैं या फिर हम इसका अल्टरनेट देते हैं थर्ड वे। ये एक तीसरा तरीका है। देखो दो तरीके हमारे पास थे, एक तो या तो हम स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म को अपनाएं, दूसरा हम कैपिटलिज्म को अपनाएं, और तीसरा हम क्या कर रहे हैं, अब हम तीसरा ही एक रुख अपना रहे हैं बाय इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इन्फ्लुएंस करके। इसके बाद जब हम शॉक थेरेपी की बात कर रहे हैं तो शॉक थेरेपी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व करता है। अब वो चीज़ें क्या हैं, एक्चुअली वो सारे के सारे आपके चेंजेस हैं, कुछ एक्सटर्नल ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, कुछ इंटरनल ओरिएंटेशन से रिलेटेड हैं, बट इन सब में आपके ड्रास्टिक चेंज होंगे। ड्रास्टिक चेंज क्या क्या होंगे, फॉर इंस्टेंस दिस इज़ योर शॉक थेरेपी। और शॉक थेरेपी की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे, फ्री ट्रेड करेंगे। फ्री ट्रेड का मतलब है कि हम ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे यहाँ पर, राइट। आफ्टर दिस करेंसी को एक्सचेंज करेंगे, करेंसी कन्वर्ट करेंगे, अपनी जो इनकी पहले रूबल हुआ करती थी उस करेंसी को ये कन्वर्ट करेंगे, राइट। अब किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियस है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। और अगर आप वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को देखो तो आपको पता चलेगा कि उनकी बैकिंग किसके थ्रू की गई है, ऑब्वियस है कि यूएस के थ्रू की गई है। तो यहाँ पर डॉलर से करेंसी को कन्वर्ट किया जाएगा, राइट। इकोनॉमिक मॉडल को पूरी तरीके से चेंज किया जाएगा। इकोनॉमिक मॉडल चेंज होने के बाद ओनरशिप बढ़ेगी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, प्राइवेट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन देखने को मिलेगी, फ्री ट्रेड ऑब्वियस है कि फ्री ट्रेड किसका इंटरेस्ट है, फ्री ट्रेड यहाँ पर आपके यूएस का इंटरेस्ट है, तो यूएस के इंटरेस्ट से भी आप काम करेंगे। और ब्रेकअप, यहाँ पर एक और कंडीशन लगाई गई कि आपको ब्रेकअप करना होगा जितनी भी आपकी प्रीवियस अलायंस थी उन सब से, या अभी तक भी जो आपकी एग्जिस्टिंग अलायंस है, क्योंकि देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ सोवियत यूनियन और सोवियत ब्लॉक राइट नाउ। तो आपके सोवियत ब्लॉक में रहते हुए जितने भी पहले ट्रेड अलायंस थे आपको वो सब तोड़ने होंगे। और ये बेसिकली शॉक थेरेपी का एक पार्ट है। आफ्टर दिस इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अगर इनडायरेक्टली देखें या डायरेक्टली, कुछ केसेस में डायरेक्टली एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इनडायरेक्टली हम ये देखते हैं कि डोमिनेंस ऑफ यूएस वॉज देयर, क्लियर। तो ट्रांजिशन फेज जो है ये इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे कार हैं जो हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो हब हुआ करते थे रिसोर्सेज का, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, एनर्जी रिसोर्सेज, सबकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। अब ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इन सबको एब्जॉर्ब किया गया किसके थ्रू, यूएस के थ्रू,
क्लियर। तो यूएस इनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस ऑफ यूएस वाज देयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। फाइनली जब ये सारा का सारा ट्रांजिशन हो जाता है, तो ट्रांजिशन होने के बाद जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट हैं, अब वहाँ पर कुछ लीडर्स आते हैं निकल कर, जो कि गाइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं सारी की सारी डेवलपमेंट को। मतलब जितनी भी वेरियस एजेंसीज हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इनके साथ मिलकर या इनको कंट्रोल करने के बाद ये लोग गाइड करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आगे आपको काम करना है या आपका फ्यूचर क्या रहेगा। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पर यूएस हेजीमनी देखने को हमें मिल रही है, यूएस का डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो शॉक थेरेपी बेसिकली एक वो थेरेपी है जो कि जहाँ पर कुछ कंट्रीज पेनफुल प्रोसेस से निकल कर आई हैं ट्रांजिशन में, और अभी उनको ये बताया जा रहा है कि ठीक है, अभी तक आप लोग बीमार थे, आप लोगों के यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, और अब हमें उनको रिजॉल्व करना है। उस रिजोल्यूशन के लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट देने होंगे, और वो ट्रीटमेंट कहलाए शॉक थेरेपी, राइट। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस था, एक फेज से दूसरे फेज में जाना, सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट बनना, इस पूरे प्रोसेस के बीच में, इस पूरे प्रोसेस को एक ट्रीटमेंट बोला गया कि हम एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो सोवियत डिसइंटीग्रेटेड कंट्रीज़ हैं उन सबको, और उनको हम सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं, हम उनकी इकोनॉमी को ग्रो कराना चाहते हैं। तो दैट इज़ वाई वी आर गिविंग यू द शॉक थेरेपी। द मेन थिंग यू हैव टू लर्न और यू हैव टू गो थ्रू इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक शॉक थेरेपी इज़ कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए गए। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया कि बाहर से, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो सोवियत यूनियन थी उसके सारे के सारे स्टेट काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, वो अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं रखते थे, देवर सेल्फ रिलायंट। हमने पढ़ा था कि वो अपने पिन से लेके कार तक की मैन्युफैक्चरिंग खुद किया करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से अपनी इकोनॉमी को खोला जा रहा है, सिंपली वी कैन से लिबरलाइज और ग्लोबलाइज किया जा रहा है, राइट। और उसके साथ साथ प्राइवेटाइज भी किया जा रहा है। तो दैट इज द इरा ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन द इरेस्टवाइल सोवियत यूनियन पोर्शन। देन फ्री ट्रेड की बात कही गई, फ्री ट्रेड करना है। आफ्टर दिस इट वॉज सेड कि एक्सटर्नल ओरिएंटेशन जो है आपका, बाहर देखने का जो तरीका है, आप अब उनमें भी ध्यान देंगे। शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व ड्रेस्टिक चेंज इन एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दिस इकोनॉमीज, राइट। तो आपको ये सब भी देखना है। एक सडन और कंप्लीट स्विच बहुत ज़्यादा पेनफुल था, क्यों? क्योंकि यूएस कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट देख रहा है। ऑब्वियस है कि जब यूएसएसआर एक ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो दूसरे ब्लॉक के लिए अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी। तो दूसरा ब्लॉक अभी क्या चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लूँ, इससे पहले कि कोई और सामने हमारे आए और वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करे। आफ्टर दिस करेंसी कन्वर्जन किया गया, करेंसी को कन्वर्ट किया गया, रूबल को डी वैल्यू किया गया, अपनी करेंसी को। जो इरेस्टवाइल सोवियत यूनियन है उन्होंने अपनी करेंसी को डी वैल्यू किया। आफ्टर दिस ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज चेंज्ड। पहले वो स्टेट होल्ड में हुआ करती थी, स्टेट के अंडर आया करती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि प्राइवेट ओनरशिप वॉज देयर, तो इट मीन्स प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइवेट फार्मिंग की गई। पहले क्या होता था, फार्मिंग जो होती थी वो सबके सोशलिस्ट अप्रोच को लेकर होती थी, सबके वेलफेयर के लिए होती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी फार्मिंग को भी प्राइवेटाइज कर दिया गया। आफ्टर दिस, इसके बाद जितने भी आपके सोवियत यूनियन में रहते हुए या सोवियत यूनियन के जितने भी टाई अप थे किसी भी कंट्री के साथ, उन सब टाई अप को ब्रेक किया जाएगा। और ब्रेक करने के बाद आप अब क्या करेंगे, आप अब नई ट्रीटीज़ को साइन करेंगे, पुरानी सारी ट्रीटीज़ को आपको ख़त्म करना होगा। तो दैट वाज द शॉक थेरेपी, दैट वाज ऑल अबाउट शॉक थेरेपी। नाउ we have to go through the consequences of shock therapy as well. So as of now in this video we discussed about the shock therapy. In the next video we are going to discuss about the consequences of the shock therapy. Thank you a lot. Stay tuned.